अभिनेता संजय दत्त के लिए बहुत अहम दिन है। आपको 4 तस्वीरें अब दिखाते हैं। आज रिहाई होगी संजय दत्त की और इसी जेल में, ये पुणे की येरवडा जेल है जहां पर संजय दत्त ने अपनी सजा काटी है। यहीं से छूटेंगे संजय दत्त, इसी गेट से बाहर संजय दत्त आएंगे। स्वागत की तैयारियां संजय दत्त के घर पर हो रही हैं और रिहाई का विरोध भी हो रहा है। जी हाँ, अब सीधे आपको पुणे की येरवडा जेल लिए चलते हैं जहां से रिहाई होने वाली है संजय दत्त की। और हमारे साथ इस वक्त पुणे से मौजूद रहने वाले हैं एबीपी न्यूज संवाददाता जितेंद्र दीक्षित। जितेंद्र, इस वक्त क्या हलचल, क्या कुछ घटनाक्रम रहने वाला है आपसे कुछ ही देर बाद? कि पुणे की येरवडा जेल में संजय दत्त की रिहाई का प्रोसेस शुरू हो चुका है। आज सुबह करीब 6 बजे संजय दत्त सोकर उठे, जिसके बाद स्नान वगैरह करने के बाद अब कागजी कार्रवाई वे कर रहे हैं। जेल के जो क्लरिकल स्टाफ है उसके साथ में मिलकर जेल के ऑफिस में जो तमाम कागजात हैं, जो टेक्निकलिटीज हैं, वो पूरी कर रहे हैं। संजय दत्त ने जेल में काम करते हुए, चूंकि उन्हें सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई थी, इसलिए जेल में रहते हुए उन्होंने करीब 38,000 रुपए कमाए थे। तरह तरह के काम करके पहले उन्होंने बांस की टोकरियां बनाई थी, उसके बाद में वो पेपर बैग्स बनाने लगे। जेल के भीतर एक अपना इनका रेडियो भी चलता है, येरवडा सेंट्रल प्रिजन रेडियो, वाईसीपी रेडियो जिसे कहते हैं। उसके लिए वो स्क्रिप्टिंग का काम करते थे, रेडियो जॉकी का काम करते थे, प्रोडक्शन का काम करते थे। तो जो भी उनकी एक्टिविटीज जेल में हुई है उसके लिए उन्हें मेहनताना मिलता था और ये मेहनताने की रकम 38,000 थी, जिसमें से ज्यादातर हिस्सा उन्होंने जेल में ही अपनी जो इजाजत दी जा सकती है ऐसी सुख सुविधाओं के लिए उन्होंने खर्च कर दिया था। अभी बताते हैं कि 440 रुपए बचे हैं, वो लेकर निकलेंगे। वो पैसे उन्हें सौंपे जाएंगे। जो उनके घर के कपड़े हैं, जेल की यूनिफॉर्म के बजाय उन्हें उनके घर के कपड़े दिए जाएंगे। वो घर के कपड़े पहनकर जो है वो बाहर निकलने वाले हैं और हमें उम्मीद है कि 8:30 से 8:45 बजे के बीच संजय दत्त बाहर आ जाएंगे। कल संजय दत्त ने आखिरी बार जो येरवडा सेंट्रल प्रिजन रेडियो है उसके लिए रेडियो जॉकी का काम किया था। लास्ट शो उन्होंने डिलीवर किया और उस वक्त अंदर काफी भावुक माहौल हो गया था। कई सारे जो उनके साथी कैदी थे, बैरक में मौजूद दूसरे कैदी, उनमें से कई लोग रोने भी लगे थे और उनको संजय दत्त को शुभकामनाएं दे रहे थे और कह रहे थे कि हम आपको मिस करेंगे यहाँ पर। और इसके बाद संजय दत्त रात को अपने बैरक में चले गए और अब आज सुबह से ही उठने के बाद में उनके रिहाई की प्रक्रिया जारी है। अगर मैं जेल के बाहर की बात करूं तो जेल के बाहर काफी कड़ा बंदोबस्त किया गया है। बीती रात से ही ये तमाम बंदोबस्त यहाँ पर लगा दिया गया था तमाम पुलिस कर्मियों को, क्योंकि ये समाचार आए थे, ऐसी खबरें आई थी कि यहाँ पर कुछ एक छोटे मोटे संगठन वो प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं संजय दत्त के खिलाफ। और एक संगठन के करीब मुट्ठी भर लोग यहाँ पर 8-10 लोग आए भी थे बैनर पोस्टर लेकर संजय दत्त के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए, जिन्हें तुरंत पुलिस ने हिरासत में ले लिया और यहाँ से निकाल दिया। अब उम्मीद की जा रही है कि करीब 8:30 से 8:45 के बीच संजय दत्त इस जेल से बाहर निकलेंगे। बाहर निकलने के बाद यहां से वे सीधे एयरपोर्ट जाएंगे। लोहगांव हवाई अड्डा है, वहां पर उनके लिए एक चार्टर्ड प्लेन तैयार खड़ा रहेगा और उस चार्टर्ड प्लेन के जरिए वो मुंबई में उतरेंगे। और वहां से, जैसा कि उनके पीआर ने ही हमें कार्यक्रम बताया है, उसके मुताबिक वो पहले मशहूर सिद्धिविनायक मंदिर जाएंगे। गणपति का ये मशहूर मंदिर है मुंबई का, वहां पर दर्शन के लिए पहुंचेंगे और दर्शन करने के बाद दक्षिण मुंबई में बड़ा कब्रिस्तान है मरीन ड्राइव इलाके में, जहां पर उनकी मां नरगिस दत्त की कब्र है, वहां पर जाकर वो श्रद्धांजलि देंगे। और उसके बाद मुंबई के बांद्रा इलाके में पाली हिल में उनका घर है, वहां पहुंचेंगे अपने घर पर और फिर वो मीडिया से भी मुखातिब हो सकते हैं, मीडिया से बातचीत कर सकते हैं। जी, तो जितेंद्र आप नजर बनाए रखिएगा क्योंकि जितेंद्र कह रहे हैं 35 से 40 मिनट के अंदर संजय दत्त की रिहाई हो जाएगी। और आपको बता दें इस वक्त जो औपचारिकताएं हैं, कागजी औपचारिकताएं, वो इस वक्त संजय दत्त पूरी कर रहे हैं। और पूरा जो कार्यक्रम है वो जितेंद्र ने आपको बताया कि क्या कार्यक्रम रहने वाला है आज संजय दत्त का।